टाइम पर। समय के पास इतना समय नहीं है कि जो दोबारा समय देगा। वाह, ठीक बात है। इसलिए टाइम बहुत मायने रखता है। वक्त नहीं लगाना चाहिए निर्धारित करने में हमें क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा करेगा कि आपका क्या 180 दिन, समझो 1 रुपया पर डे, कॉफी के खर्चे से कम, इरादे आपके नेक है तभी कीमत ₹1 है। हाँ? तो मतलब ये है कि एक फेमस सेइंग है कि आपके जो कोर्सेज है खान सर, वो इतने सस्ते हैं कि कंपटीशन पैदा नहीं हो सकता है। तो ये इतने सस्ते कोर्सेज आपने लॉन्च कैसे किए? देखिए, हमको लगता है ना कि जिसे जिंदगी जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में जानी जाती थी। तो हम लोग इसको खोते जा रहे हैं। रीजन क्या है कि एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है। तो हमको ना ये एक छोटा सा हिस्सा दिखता है कि हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये एक वो फौज तैयार हो रही है ना जो भारत को वो पुराना गौरव दिलाएगी। तो हमको वो एक बड़े एस्पेक्ट्स में सोचना है कि हमको कैसे पूरी एक समझिए कि एक पढ़े लिखों की एक सेना खड़ी करनी है जो तलवार से नहीं कलम से लड़ेगी। और उस समय जब भारत जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, हमको वही वाला भारत चाहिए। और इसके लिए बहुत बड़ा फीस देंगे तो नहीं पॉसिबल है। हमको चाहिए कि वो एक ठेला वाला, रिक्शा वाला जो है, जिसके पास कुछ नहीं है पैसे, 1 रुपए में ₹1 भी पढ़ सकता, वो भी नहीं है तो वो भी आए तो भी पढ़ाएंगे हम उसको। लेकिन तुम हमारी भारत की जो भारत निर्माण की जो सेना है उसमें पीछे नहीं रह सकता है। इस भारत निर्माण के हर सैनिक के हाथ में एक कलम होगा। बड़े संघर्षों से निकले आप, आपके ऊपर भी आया और मैंने सुना परिवार पे भी आपका काफ़ी संघर्ष रहा बचपन में। आपने मतलब फिर भी कहते हैं कि जीवन में का सबसे बड़ा गुरु ठोकर है। खाते जाओ सीखते जाओ, खाते जाओ सीखते जाओ। तो आपका बचपन बहुत मुश्किलों में गुजरा। पिता के पास स्टेबल जॉब नहीं थी, चीज़ों का अभाव था, पेंसिल तक आपको आधी करके दी जाती थी और कुछ सादे पन्ने आपको मिलते थे तो माँ उनको जोड़ करके सिल करके दिन में हम लोग बटोर के लाते थे। घर के आगे कॉलेज था तो वो जो कुछ के किताब जो फेंक देते थे कॉपी, तो उसमें जो सादा रहता था उसको फाड़ ले आते थे और उसको सिल के मम्मी दे देती थी। और उसको हम लोग ना कॉपी चेक कराने नहीं ले जाते थे, क्योंकि स्कूल वालों का एक स्ट्रेटजी होता है कि कॉपी मेरे यहाँ से खरीदो, या तो कॉपी ही नहीं है सिली हुई है तो पीट देते थे लोग कि क्यों नहीं लाए। तो पिटाना ही ठीक था। वहाँ लेते तो बैन कर देते कि भाई तुमको कॉपी लेनी ही पड़ेगी। और आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, ज्वाइन नहीं कर पाए। और आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, ज्वाइन नहीं कर पाए। मेरा हाथ ये अजीब डिजाइन का, मतलब हमको बस आर्मी ही चाहिए थी और कुछ भी नहीं चाहिए। हम जब 10th में पढ़ते थे तो जो एनसीसी में गए थे तो शूटिंग जब दिया गया, बहुत बेहतरीन शूटिंग किए। तो जो कर्नल साहब थे हम लोग के उस समय, जो कर्नल थे, कर्नल उदय सिंह राठौर, हम लोग के सीओ साहब थे वहाँ पे। वो बुलाए, करेगा क्या तू आगे। आर्मी वालों की भाषा ही बहुत स्टिक होती है, तो हम उन्हीं को देख के कहें कि यही बनना है हमको। तो बाद में वो एनडीए वगैरह जाना था तो काफ़ी मेडिकल टर्म्स उसके हार्ड होते हैं, तो वहाँ सक्सेस नहीं हो पाया इनमें। और ऐसे चीज़ों में आप छटिएगा जो कभी सही भी नहीं हो सकता है, तो फिर वहाँ जाना कोई मतलब नहीं बनता। फिर बाद में एजुकेशन टीचिंग में चले। लेकिन आज 25 साल से उम्र के कई कम उम्र के बच्चे हैं, आप अपने अनुभव से उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो अपना करियर कैसे चूज करें? सबसे बड़ा चीज़ हम एक चीज़ कहेंगे ना, जो चीज़ कर सकते हैं ना वही करना चाहिए। कई लड़कों को देखते हैं उनका दिमाग माइंडसेट बिजनेस का है, जबरदस्ती घुसे जा रहे हैं इधर में, वो भी सही बात नहीं है। अब किसी का बिजनेस में घुसार दिए, उसको पढ़ने का शौक है, तो पहले उनको पता होना चाहिए। हम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा से आप रोजगार पा सकते हैं, बट ये रोजगार का अवसर नहीं होना चाहिए। आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप शिक्षक बन सकते हैं तो ही जाइए, प्लीज। हम सबसे कहते हैं, आप पैसे के लिए जा रहे हैं तो ये आप भविष्य के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ नहीं, इस देश के भविष्य के साथ। ये देश एक ट्रेन है जिसके चक्के के रूप में वो विद्यार्थी है जो अपने घरों में बैठा हुआ है, आप उसके साथ नहीं खेलो। आपको वो पैशन होना चाहिए। आपका 10 काम छोड़ के अगर आपको लगे कि नहीं, अगर बोला जाए कि अगर आपको आज लास्ट डेट है तो आपको ये होना चाहिए कि जो चीज जाने है उसको धड़ल्ले से फेंक दीजिए स्टूडेंट के पास, जाओ भाई अब जा रहे। तो ये डेडिकेशन होना चाहिए वहाँ पे। पैसे के लिए होगा तो ये क्वालिटी गिरेगी। ये मैं असल में टीचर्स के लिए काम करने का प्रयास, 1 लाख से 1,70,00,000 सब्सक्राइबर पे पहुंच गए। और मैंने सुना आपको शुरू में फेसबुक भी चलाना नहीं आता था। अभी भी नहीं आता है। नहीं आता। और वीडियो आप खुद एडिट कर लेते हैं? वीडियो खुद एडिट करते हैं। मतलब 17 लोग, कई लोग कहते हैं ना कि बहुत बड़ी नहीं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होना चाहिए चीज में। तो हमारे पास कोई वीडियो एडिटिंग वगैरह की टीम नहीं है, कोई कंटेंट वगैरह। बस तो कितने दिन में सीखा आपने सब ये? लॉकडाउन में हम लॉकडाउन लग गया था तो हमारे पास कोई गांव में इंस्ट्रूमेंट ही नहीं था, और मेरे गांव में कमर इतना पानी भर जाता था, तो हम ट्रक से गए पटना से, सारा सामान लेके आए, और लाइट लगाने का जगह नहीं था तो 2 बांस काट के लाए, बांस बांधे, उसमें ट्यूबलाइट जोड़े, वीडियो बनाना चालू कर दिए। शुरुआत की वीडियो में बहुत क्वालिटी खराब थी, माइक कमजोर था, ये सब चीज धीरे धीरे खुद ही सीख गया आदमी। पढ़ाने वो ट्रक ड्राइवर लॉकडाउन में थक गया था, उसके पास हिम्मत नहीं करी थी। हम कहे भाई हम पढ़ाएंगे, अगर हम लॉकडाउन, क्योंकि लंबा चला गया,
शुरुआत में हम लोग को लगा था कि छोटा सा लॉकडाउन रहेगा, बट वो लंबा चला गया, तो हमारी मजबूरी थी। गांव कैसे लाएंगे? तो क्या ट्रक ड्राइवर बन गए? तो उसको कहें कि भाई जितना देर तुम चलाना चाहो चला सकते हो, रोड तो खाली है, हमको बहुत एक्सपीरियंस नहीं, बट गाड़ी चला लेते हैं, ट्रक चला लेंगे, क्योंकि लॉकडाउन में पूरी सड़कें खाली थी। खाली गए, अब उसमें पकड़े कैसे? तो हम शर्ट वर्ट उतार के गंजी ले लिया, ऐसे गमछा बांध लिया, चल दिए वहां से, ट्रक लाद के वापस लेके चले आए। एक चीज बहुत मायने रखता है कि टाइम पर, समय के पास इतना समय नहीं है कि जो दोबारा समय देगा। वाह, ठीक बात है। इसलिए टाइम बहुत मायने रखता है। वक्त नहीं लगाना चाहिए निर्धारित करने में हमें क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा करेगा कि आपका क्या करना है।